हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रचना ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। सभी स्टूडेंट चाहे 11th के हों या 12th के हों, सभी स्टूडेंट निरंतर कंटिन्यूअस रहकर अपनी क्लास की तैयारी, अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। और आप सभी मेरे साथ मिलकर केमिस्ट्री को एक एंजॉय के साथ अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हुए क्लास केमिस्ट्री का जो क्लास रहेगा वो एक आनंददायक क्लास रहेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज्ञान एक स्टेबल ज्ञान बन सके और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपनी सफलता की सीढ़ियों को बढ़ते चले जाएं। इसी के साथ हम आज रसायन विज्ञान की कक्षा 11 की पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं की आज तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास के, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक होने जा रहा है आज का टॉपिक होगा रासायनिक संयोजन के नियम। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं जो मुख्य होते हैं। रासायनिक संयोजन के मतलब इसके 5 मुख्य नियम हैं। मतलब किन किन तरीकों से केमिकल का रासायनिक संयोजन किया जा सकता है, या नियमों को मिलाकर, किन किन पदार्थों को मिलाकर, किन नियमों को लागू करके संयोजन के नियम पर चला जाता है। इसके 5 मुख्य नियम होते हैं। नंबर 1, है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड नंबर आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको बोला जाता है बेटा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। अब बेटा थर्ड नंबर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। फोर्थ नंबर पर आता है बेटा गैलुसेक गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गैलुसेक का गैलुसेक का गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। आयतनों का नियम। फिफ्थ नंबर पर आता है बेटा फिफ्थ और लास्ट नंबर पर आता है आवोगाद्रो का नियम। लॉ ऑफ आवोगाद्रो का नियम। लॉ ऑफ आवोगाद्रो लॉ ऑफ आवोगाद्रो मतलब आवोगाद्रो का नियम। आज ये पांचों नियम आपको हम बताने जा रहे हैं और प्रत्येक नियम को बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब बात करते हैं बेटा पहले नियम की। तो पहला नियम कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो अब आते हैं पहले नियम पर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये होता है रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के 5 मुख्य नियम होते हैं। 5 नियम से पहला नियम आता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है उसी प्रकार से द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी होता है। पहले नियम में ये बताया गया कि द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्यमान को किसी भी पदार्थ या तत्व के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह नियम हमारा क्या प्रदर्शित करता है बेटा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यह नियम बताता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। जो स्थिर अनुपात का नियम होता है बेटा, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक तत्व का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो निश्चित होता है, कभी ना बदलने वाला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बेटा H2O। अब H2O में हमेशा हाइड्रोजन का जो अनुपात रहेगा बेटा, 2 अनुपात कितना रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, तो 1 अनुपात 4 के अनुपात में पाया जाता है ये। इसका हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन का मिला के सभी अणुओं का जो अनुपात रहेगा वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। चाहे मीथेन गैस ले लो या जल ले लो, यानी कि वाटर में H2O का अनुपात स्थिर रहेगा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। अब थर्ड नियम आता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब गुणित अनुपात का नियम। अगर हम बात करें किसी पदार्थ की, तो उसमें क्या होता है, इस नियम को 1803 में डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, गुणित अनुपात का नियम। इन्होंने इस तरह से बताया था कि एक प्रत्येक निश्चित पदार्थ में जो पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या करती है, संयुक्त होने वाले द्रव्यमान के छोटे छोटे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में होती है। तो ये कहलाता है हमारा गुणित अनुपात का नियम। अब बात करते हैं बेटा अगले फोर्थ, ये गैलुसेक के नियम के बारे में। गैलुसेक ने यह नियम गैसीय आयतनों के लिए दिया था कि गैसों का आयतन यदि निकालना है तो किस नियम को अप्लाई करेंगे, गैलुसेक के आयतनों के नियम को अप्लाई करेंगे। अब फिफ्थ नंबर और लास्ट नंबर आता है बेटा लॉ ऑफ आवोगाद्रो, मतलब आवोगाद्रो का नियम। इस नियम में होता है, आवोगाद्रो के नियम में, यह नियम 1811 में दिया गया था। इन्होंने बताया था गैलुसेक ने कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान निकालने के लिए उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए समान ताप और दाब का होना जरूरी है। इसलिए इन्होंने इसी के नियम को सन 1811 में बताया कि सभी गैसों का द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें उपस्थित समान ताप और दाब निश्चित होने चाहिए। अब बात करते हैं बेटा नंबर 8 नियम की। तो पहला नियम था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब लिख लो इसे, समझ में आ गया, कमेंट्स भी करते रहो। और मेरी क्लास को रचना ग्लोबल एकेडमी के नाम से केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सभी क्लासें 11th और 12th की बिल्कुल फ्री मिलने जा रही हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक भी करते रहिए, और प्रत्येक अपने दोस्त को, अपने सगे संबंधी को जो 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है आपके अपने परिवार पर रचना ग्लोबल एकेडमी। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तथा लाइक भी करते रहिए। इन्होंने बताया था
द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि द्रव्यमान को, मतलब इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को, जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है उसके लिए बताया इन्होंने कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, उसी प्रकार नियम कहलाता है जिस प्रकार ऊर्जा के संरक्षण का नियम होता है। जैसे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की, तो उसी तरह से जिस तरह से ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है उसी तरह से द्रव्यमान का संरक्षण नियम होता है। तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताया। अब यह बात किसके द्वारा दी गई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो यह बात 1789 में एक वैज्ञानिक थे। यह नियम लेवोसिए द्वारा लेवोसिए ने कब दिया था बेटा? 1789 में दिया था। पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था बेटा लेवोसिए ने। कब दिया था? 1789 मतलब 1789 में दिया था। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की। हाँ, क्लियर दिख रहा है नहीं? दिया। अब देखो, बात करते हैं सेकंड नियम की। तो सेकंड नियम था हमारा बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट
प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपनी, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए। इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में यह नियम किसके द्वारा दिया गया बेटा? यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था बेटा? जोसेफ प्राउस्ट ने। पूछा जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया? तो ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। और वो नियम क्या दिया था? इनके अनुसार जो नियम दिया गया था, इन्होंने बताया इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित संगठन का नियम या निश्चित संगठन का नियम। के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, हाँ इंग्लिश में भी बता रहे हैं बेटा। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। कंपोजिशन, ओके। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाँ, इन्होंने बताया था बेटा इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया था किसी यौगिक के तत्वों किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों तत्वों के द्रव्यमानों का तत्वों का अनुपात सदैव समान रहता है। क्या कहलाता है बेटा? निश्चित संगठन का नियम कहलाता है या फिर स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। हाँ देखो, किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। जी देखिए, हाँ लिख लो इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम की बात कर रहे हैं। थर्ड नियम हमारा आता है बेटा स्थिर अनुपात के बाद गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोले तो गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अब गुणित अनुपात का नियम बेटा ये दिया था दिस नियम इज गिविंग बाई हाँ देखो ये दी यह नियम डाल्टन द्वारा कब दिया गया बेटा? 1803 ईस्वी में दिया गया, मतलब 1803 ईस्वी में दिया गया। कौन से वैज्ञानिक थे? डाल्टन। ओके, इन्होंने क्या नियम दिया था बेटा गुणित अनुपात के नियम में?
यदि दो तत्व इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर यदि दो तत्व संयोजित होकर क्या करते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, संयुक्त मतलब मिलने वाले द्रव्यमान, मिलने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। अब बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन के साथ, जैसे हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो कंपाउंड्स संयुक्त होकर दो कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब जल। और दूसरा क्या है बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड।
इसको कहते हैं जल, तथा अब दो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बेटा, देखो हाइड्रोजन के मतलब H होता है, एक H होता है, और दूसरा कंपाउंड क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर ये बनाता है बेटा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, जल का निर्माण करेंगे। और आगे जब बात करेंगे हम इसमें, देखो अब किस तरह से मिलाते हैं हम। ये होता है हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर बनाता है बेटा H2O। अब देखो हाइड्रोजन के दो परमाणु और प्लस ऑक्सीजन के कितने, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और एटॉमिक वेट होता है 16। तो जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं तो इसमें केवल परमाणु का क्या लिया जाता है, द्रव्यमान ही लिया जाता है। इसलिए इसमें क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान हो गया वो ले लिया। अब मिलकर कितने बनाएंगे ये, 18 ग्राम। और हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन और ये हो गई हमारी ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन के दो, क्यों हो गए दो, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक, और दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया बेटा, दो। उसी तरह से एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है। इन दोनों को मिला के कितना बेटा बन गया, 18 ग्राम। और ये सभी ग्राम में यूनिट लिए गए हैं, तो इनको बनाया गया है हाइड्रोजन। अब दूसरा उदाहरण लेंगे हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ लिख लो, हट गए। अब सरल अनुपात की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर बेटा सेकंड। तो सेकंड में देखो कैसे कैसे क्या क्या बनता है। सेकंड में बनता है बेटा हाइड्रोजन के दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर बनाते हैं, सरल अनुपात में जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखो इसमें जो निर्माण हुआ बेटा, एक हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के भी दो परमाणु। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो परमाणु मिलकर क्या बना दिया बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन का कितने ग्राम, दो मॉलिक्यूल 2 ग्राम के। ऑक्सीजन का बताया था बेटा एक का 16 होता है, तो दो का कितना हो गया, 32। ठीक है, ये क्या किस में आएगा बेटा, ग्राम में जी आएगा। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाकर दोनों कितने हो गए, देखो 16 दूनी 32 और दो 34, मतलब हाइड्रोजन के दो प्लस ऑक्सीजन के 32 बराबर मिलाकर कितने ग्राम हुए, 34 ग्राम।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का वेट आ गया बेटा अनुपात में। अब नेक्स्ट नियम की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट नियम है बेटा हमारा फोर्थ नंबर पर आता है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। फोर्थ नंबर गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसको कहते हैं बेटा गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। गैलुसेक के आयतनों के नियम के बारे में बताया था। यह नियम हमारा क्या काम करता है बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं में संयुक्त होने वाले आयतन को प्रदर्शित करता है। तुम लिखो तब तक पानी पीते हैं हम। और इस नियम का प्रतिपादन जो हुआ था बेटा गैलुसेक द्वारा। गैलुसेक ने कब किया था बेटा? 1808 ईस्वी में किया था। ठीक है। 1808 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। अब देखो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या होता है? हाँ, देखो जब रासायनिक अभिक्रियाओं में जब रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं
रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं, मिलती हैं, संयुक्त होती हैं या मिलती हैं एक ही बात है, ठीक है। तब क्या होता है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में होते हैं, पर इसमें एक कंडीशन होती है। क्या? किंतु किंतु परंतु क्या? किंतु सभी गैसें समान ताप व समान दाब पर होनी चाहिए। क्या कहलाता है बेटा? गैल-लुसेक का नियम कहलाता है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें मिलती हैं या संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, किंतु इसमें एक शर्त आ जाती है कि सभी गैसें समान ताप व समान दाब पर होनी चाहिए। तो ये हमारा गैल-लुसेक का नियम कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। मिलकर बेटा क्या बनाते हैं? ये मिलकर हमारे दोनों बना देते हैं वाटर, मतलब पानी का निर्माण करते हैं। अब आपको अगली क्लास में एक बार हम तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भी याद कराते हैं, और फिर ये आगे आने वाली हर क्लास में केमिस्ट्री जब तक आपके साथ रहेगी, रसायन विज्ञान जब तक आप पढ़ोगे, तब तक तत्वों के रासायनिक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी क्या होने चाहिए बेटा? समान होने चाहिए, याद होने चाहिए बढ़िया से, अच्छे से। अब हाइड्रोजन हमारी कितने ली जाती है बेटा? 100 ml, मतलब 100 ml, और ऑक्सीजन 50 ml, मिलकर बेटा कितना बनता है ये? 100 ml। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलकर एक द्रव के रूप में उपस्थित हो जाती है। इसका जो अनुपात लिया जाता है बेटा, वो अनुपात लिया जाता है हाइड्रोजन का 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात लिया जाता है। देखो इसे अब 2 अनुपात 1, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट नियम देख लेते हैं हम।
देख लो, इसे नोट कर लो। फिफ्थ नियम आएगा हमारा आवोगाद्रो का नियम, लॉ ऑफ आवोगाद्रो। फिफ्थ नियम, लॉ ऑफ आवोगाद्रो। इसको बोला जाता है बेटा आवोगाद्रो का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है आवोगाद्रो का नियम, पूछा ही जाता है परीक्षाओं में। आवोगाद्रो का नियम, तो ये आवोगाद्रो जो थे, इन्होंने क्या बताया था इस नियम के अधीन, इसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अच्छे से समझो और पढ़ो, याद करना चाहे मत करना, लेकिन समझ जरूर लेना, ठीक है। यह नियम आवोगाद्रो ने 1811 में दिया। हाँ, यह नियम यह नियम आवोगाद्रो द्वारा कब दिया गया बेटा? 1811 में दिया गया था। 1811 ईस्वी में दिया गया। क्लियर नहीं दिख रहा? चलो तो बड़ा करके लिख दे रहे हैं इसको। सन 1811 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो इस नियम में इन्होंने क्या बताया था? समान ताप और दाब पर गैसों के, इसके अनुसार घर बैठे आराम से तैयारी करो, मोबाइल निकालो और बैठ के पढ़ो चाहे लेट के पढ़ो, याद करते रहो, साथ साथ सुनते रहो, याद भी होता रहेगा। इसमें बताया था आवोगाद्रो ने समान ताप और दाब पर समान ताप और दाब पर समान ताप और दाब पर गैसों के समान अणुओं में समान दाब पर गैसों के गैसों के समान अणुओं में हाँ, समान अणुओं में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान अणुओं में अणुओं की संख्या अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? समान होनी चाहिए।
क्या कहलाता है? आवोगाद्रो का नियम कहलाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, केवल काम की चीज लिखवा रहे हैं बस। ठीक है, फालतू कुछ भी नहीं है इसमें। जो जो एक एक शब्द है बेटा, बड़ा कीमती शब्द है, और ज़्यादा बड़ी परिभाषा ना दे करके हम बहुत चुनिंदा शब्दों को लेकर आए हैं, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सबको समझ में भी आता जाएगा। ठीक है, और ये थे आपके रासायनिक संयोजन के 5 नियम थे, जो मुख्य नियम थे। अब आज के लिए, अगले दिन के लिए तैयार रहिए आपके अपने चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर क्या डालना है बेटा? रचना ग्लोबल एकेडमी। चैनल को जल्दी ढूंढकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सीरियल के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से पहुंचता रहे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आता है बेटा, क्या लिखा हुआ आता है चैनल के नीचे? ये चैनल आएगा, और चैनल के नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आपको क्या करना है बेटा? सब्सक्राइब करके इस पर क्लिक कर देना है, और फिर बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हम अपने परिवार रचना ग्लोबल एकेडमी के साथ आपको एक बेहतरीन क्लास देने जा रहे हैं। प्रत्येक क्लास को समय से देखते रहिए। आज हमारी तीसरी क्लास थी, अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी क्लास 4th, वो इससे आगे कंटिन्यू होगी। ये 3rd क्लास थी हमारी। अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं बेटा। अच्छे से देखिए, और समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, अपने उन दोस्तों को भी भेजिए जो 12th 11th या बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।